अस्सलाम वालेकुम जी। ये बेसिकली जीबी ड्रीम शो जो हमने प्लान किया है, ये हमने जीबी में जितने एजुकेशन, हेल्थ, आईटी और गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स किए हैं पिछले 1 सालों में, उनको हम शोकेस करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि माशाल्लाह जीबी इज ट्रांसफॉर्मिंग, लैंडस्केप जीबी का चेंज हो रहा है गवर्नेंस का, और ये लीड ले रहा है पूरे पाकिस्तान में टू स्टैब्लिश न्यू बेंचमार्क्स ऑफ एक्सीलेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अनफोल्डिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे। आप देखिएगा एक्सेस में, एजुकेशन में, आईटी में, एम्प्लॉयबिलिटी में, क्वालिटी लर्निंग में, एवरीवेयर वी आर अहेड अल्हम्दुलिल्लाह। जो जीबी टूरिस्ट पुलिस है सर, ये 2019 में बनाई गई और मैं आपसे मोहम्मद सईद वजीर आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान मुखातिब हूँ। टूरिस्ट पुलिस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन पर टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया जाए, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और उनको गाइडेंस भी दी जाए, प्लस जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाए। और ख़ासकर वो जगह जहाँ पर नए आने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनको मुश्किलात होंगी या वो एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर उनको ब्रीफिंग पॉइंट्स भी हमने बनाए हुए हैं। जैसे बाबू सर टॉप पे हम ड्राइवर्स को बताते हैं कि किस गियर में आपने अब नीचे जाना है और इस जो स्टीप है इसको किस तरह आप लोगों ने क्रॉस करना है। और इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई है हर जगह पर, ख़ासकर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं दे आर ऑल प्रेज फॉर जीबी टूरिस्ट पुलिस। और मुझे हर महीने 1-2 डीओ लेटर्स या व्हाट्सएप मैसेजेस ज़रूर आते हैं टूरिस्ट सीज़न में कि जिसमें लोग टूरिस्ट पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं फॉर रिवार्ड्स। और इस आइडिया की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि अब केपी ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। दे आर आल्सो फॉलोइंग जीबी टूरिस्ट पुलिस मॉडल, और इसको हम मज़ीद इक्विप कर रहे हैं टू इंश्योर कि ये टूरिस्ट को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसी साल हमने मज़ीद 20 इनको नई गाड़ियां दी हैं। इसके अलावा बाइक्स हम इनके लिए अरेंज कर चुके हैं ताकि ये अवेलेबल भी हो और टाइमली रिस्पॉन्ड कर सके। सब शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से बड़ी खबरें आती रहती हैं शुमाली इलाका जात में, उनको काबू करने के लिए वहाँ पे किस किस्म के इकदाम किए गए हैं और टूरिस्ट को आप क्या यकीन दहानी कराएंगे इस हवाले से? शुमाली इलाका जात में मेरे ख्याल में कि मीडिया में कुछ ज़्यादा बातें हुई। इस तरह की एक कोई सिचुएशन, एक लिमिटेड एरिया है दियामिर जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो मुकम्मल हमारे कंट्रोल में है। 2019 के बाद कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसको हम मैनेज या कंट्रोल ना कर पाए हों, और इस वक्त सिचुएशन मुकम्मल कंट्रोल में है। और कुछ आपसे कस्टम्स वालों से और मांगी, हमने कहा हमें दे दें, तो मुझे उसने ये पिंक बस जो है ना, ये बेसिकली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है अब तक और मजीद भी एक्सपेंड कर रहे हैं। और हमने इसको पीक आवर्स में यूज़ कर रहे हैं, सुबह 6 से 9 और 1 से 3। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, वर्किंग वुमेन, तो दे आर नॉट कंडक्टर, दे ट्रेवल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिग्निटी, सेफ्टी और फ्री ऑफ कॉस्ट राइड, तो उनको कॉस्ट भी कम हो गई है। और ये छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, कोस्टर्स भी हैं, हाई एसेस भी हैं। छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए हाई एसेस हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस तरह ये गिलगित में इस तरह की 3 है, स्कर्दू में इस तरह की 3 है, दियामिर में 2 है, बाकी जगह 1-1, 2-2 है। तो अब एक्सपैंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, बट वी हैव स्टार्टेड। कितनी खवातीन इससे फायदा उठा रही हैं? सर एवरेज महीने की 15 से 20 हज़ार खवातीन, लेकिन गाड़ी और बसें फुल है। दे आस्किंग फॉर मोर, डिमांड डिपेंड करता है वर्किंग डेज पे, स्कूल कितने दिन खुले हैं, टीचर्स कितनी आ रही हैं और सारा। लेकिन हमने जो पीक आवर्स पे ये बिल्कुल 100% ऑक्यूपेंसी रेट है। अखराजात जो इस पे होते हैं वो कितने हैं? साल का 2 करोड़, इतना हमारे 10 अफसरान का टीएडीए नहीं होता। पिंक बसेस गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो अकेली कहीं पे नहीं जा सकती थी। एक खातून को स्पेशली गिलगित में कहीं जाने के लिए एक मर्द को अपने साथ रखना ज़रूरी होता है, तो ये पिंक बस ने उस मुश्किल को आसान कर दिया है और ख़वातीन अभी ईज़ली और महफूज तरीके से वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल टू CS साहब फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। सर ये अल्लाह वाला ट्रस्ट बेसिकली हमारे पार्टनर्स हैं स्कूल मील्स प्रोग्राम के, जिनको हमने एंगेज किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इनिशियली ये खुद CSR लेकर आए
इन्होंने खुद वहाँ पर सेटअप किया 5 स्कूलों में, फिर एक्सपैंड हमने किया, 15 और स्कूल डाले। अब माशाल्लाह ये 50 स्कूलों तक एक्सपैंड हो चुका है और हम 45 और अगले 2-3 महीने में ऐड कर लेंगे। इसमें बच्चों को खाना 5 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लोकल कल्चरल कुजीन है, टीचर्स को भी फ्री मिलता है, गार्ड्स को भी फ्री मिलता है। और उससे इम्पैक्ट ये हुआ है कि 13 to 15% ओवरऑल इनकी एनरोलमेंट बढ़ गई है, अटेंडेंस 95% हो गई है, रिटेंशन रेट 95% हो गया है और इसमें आई साइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो रही है, तो उन बच्चों को फ्री क्लासेस भी मिल रही है। तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग और जनरल रिटेंशन, एक्साइटमेंट अबाउट देयर प्राइमरी स्कूल, और ये प्राइमरी स्कूल पे फोकस्ड है, बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कितना इस पे एक्सपेंस वगैरह आ जाता है? इस साल हमने बजट में 10 करोड़ एलोकेट किया था, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको 20 करोड़ करेंगे। और कितने बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं? इस वक्त 6000 बच्चे हैं और मजीद अब एड अप होंगे तकरीबन 3000 और अगले 2-3 महीने में। और मैक्सिमम क्या डिमांड क्या है वैसे? असेसमेंट क्या, कितने बच्चों को? हर वी विल गो टू एवरी प्राइमरी स्कूल। हाउ मेनी आर देयर? वो अराउंड 1300। तो ये एड अप होते जाएंगे। हमारी अब सिर्फ कैपेसिटी का मसला है, बजट का मसला नहीं है। ये बेसिकली जो रोबोटिक्स लैब बन रही है 10 स्कूलों में बन चुकी है, 50 और में अगले 1 महीने में बन जाएगी, जिसमें बच्चों को रोबोटिक्स मेकर स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और यहाँ 3D प्रिंटर्स की भी इनको हाउ टू यूज इट वो भी गाइड किया जाएगा, सो दैट दे शुड बी एक्साइटेड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग। ये बेसिकली सरकारी स्कूलों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो गए। यू कैन सी ये एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बच्चों के, ये देखें, ये बच्चियां ही उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और ये पिछले सिर्फ 3 महीने में हुआ है। तो आप देखें कि हमारी जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बायोगैस का प्रोजेक्ट है। बायोगैस बायोमास से बनता है। बायोमास के नाम से ही जाहिर होता है कि बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मास यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर। बायोमास से निकलने वाली तमाम गैसेस को हम बायोमास के नाम से जानते हैं। बायोगैस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मींस वो मटेरियल्स जो गल सड़ जाते हैं या डिकम्पोज होते हैं। मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। मुझे प्रोजेक्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैं सोलर ट्रैकिंग पे कर रहा हूँ। सोलर ट्रैकिंग? सोलर ट्रैकिंग, हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये सोलर ट्रैकिंग सूरज की रोशनी को एब्जॉर्व करता है और सूरज की रोशनी जिस एलडीआर पर सबसे ज़्यादा पड़ती है उस तरफ सर्वोमोटर सोलर पैनल को मूव करता है। अच्छा, यस। तो आपको क्या नई चीज़ें स्कूल में लगी? मुझे ये जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। और क्या था, इधर एक लड़के ने प्रोजेक्ट बनाया था जो सीधी लाइन, जिस लाइन पे गाड़ी को छोड़ते हैं उसी लाइन पे चलती थी, ये अच्छी लगी। और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टेम का प्रोजेक्ट, और मैंने जो मॉडल बनाया वो ऑटोमेटिक सेंसिंग डोर है। सर ये जब कोई बंदा इंटर होता है तो वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है, जब वो इंटर होने के बाद डोर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये जो मेरा ये मॉडल है सर। अब मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसकी वजह से मैं यहाँ आज इस्लामाबाद में हूँ। मैंने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है एक और एयर कूलर बनाया है। मेरा नाम शमसिया है। मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल पकोरा गजर से हूँ। मैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के उससे प्रोजेक्ट से आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जीबी प्लास्टिक फ्री है। तो आप क्या करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए? मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्लास्टिक से पोल्यूशन फैल रही है, वो इसीलिए एक थैली का निज़ाम लाया जाए और थैली का निज़ाम लाए और इससे पोल्यूशन हो रही है। प्लास्टिक यूसेज करने से, प्लास्टिक यूसेज ना करके थैली का निज़ाम लाए और यह जीबी प्लास्टिक फ्री मेरा एक बिजनेस है। हमारे स्कूल में पहले तो ये कुछ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं था। अभी दो लैब से हमारे स्कूल में एलएमएस का भी और कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ये आप देखेंगे कि जीबी के बच्चों ने टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स कितने बनाए हैं, वो आए लेकर खुद, तो दे यू कैन सी एवरी टेक्नोलॉजी इज देयर। बहुत इनोवेटिव बच्चों के आइडियाज हैं, वो कर रहे हैं। मेरा नाम रमीज राजा है। मैं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल इमितिश कॉमन से हूँ। अच्छा, तो आपके स्कूल में क्या नई चीज़ आ गया? हमारे यहाँ पर नई चीज़ ये सामान हम बना रहे हैं, टेक फ्लोस, ये हमें सिखा रहे हैं। ये चीज़ हमारे स्कूल में नया, ये हमारे स्कूल में नहीं था सर। क्या चीज़? जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये स्कूल में नहीं था, अभी ये आ गया है। तो
क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? मैं वॉशिंग मशीन पे काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन में। अच्छा चलेगा। जी बेटा, आपका क्या नाम है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन अली है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल जुतल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं रीसाइक्लिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये क्या है? देखिए, इसके अंदर हम लोग गंदगी को रिसाइकिल करते हैं, जिससे हम ऐसे यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में नीड होती है हमें जिन प्रोडक्ट्स की। कैसे रिसाइकिल करते हैं? देखिए, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ डब्बे होते हैं जिनको हम लोग फेंक देते हैं, उनको आप किसी और काम भी ला सकते हैं। बस हमने उनको थोड़ा खूबसूरत बनाना है, उन पर थोड़ी सी मेहनत, और आप उनको मैं बिजनेस डीलिंग पे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग बिजनेस में लाएंगे। मेरा नाम मुनीबा खुर्शीद है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और डिस्ट्रिक्ट गज़र और फर्दर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल गाहकुच गज़र को यहाँ रिप्रेजेंट करने आई हूँ। सर, तो आपको क्या स्कूल में नई चीज़ें मिली हैं? सर, हमें ये जो स्टेम के प्रोजेक्ट्स मिले, ये जो एलएमएस की क्लासेस मिली, मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं इस दौर में पैदा हुई हूँ। क्योंकि सर मैं यानी कुछ बना सकती हूँ। अगर पहले तो ये होता था इंसान कि वो बस स्कूल जाना, घर आना, स्कूल जाना, ये रूटीन लगा हुआ था। अभी यानी हम स्कूल से घर आते हैं और घर में आके वो जो क्लासेस लेते हैं उनके बारे में और सोचते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। हाँ, हम कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, जिसे यानी मतलब जैसे मैंने वैक्यूम क्लीनर बनाए, सारे यानी मतलब नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल से बनाया है। तो सर ये मैंने बना लिया। सर, हमारे टीचर्स हमें गाइडेंस देते हैं और ये हमें वीडियोस दिखाते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के प्रोजेक्ट्स के पिक्चर्स हमें शेयर करते हैं। और मैं मैसेज भी देना चाहूँगी, जो यहाँ नहीं आए हैं, जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, कोई खुद को कमतर ना समझे। अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दे के पैदा किया है, बल्कि अपनी सलाहियतों को आजमाने की कोशिश करें। शुक्रिया। हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये स्टेम क्या? स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। मेरा नाम मरियम फिदा है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जुटियाल। तो हमें स्टेम की क्लासेस मिली। आप बड़े होके क्या बनोगे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके स्कूल में नई चीज़ क्या है? स्टेम, एंटरप्रेन्योरशिप और बस। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपने कोशिश किया है बिल्कुल। अभी तक मैं कमाती हूँ, हाँ, खुद नीटिंग का काम करती हूँ और कमाती हूँ। अम्मी अब्बू से आज तक पैसे नहीं लिए, मैं खुद कमाती हूँ। कितना कमा लेते? सर्दियों में ज़्यादातर होता है। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली ख़ान है। मैं पामी टाइम्स का चीफ एडिटर हूँ और रूपानी फाउंडेशन में लीड पॉलिसी एंड पार्टनरशिप के तौर पर काम करता हूँ। आज जीबी रोड शो है। गिलगित बल्तिस्तान से यूनिक जो प्रोजेक्ट्स चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पे इनिशिएट किया है, तो उनको लेके हम आए हुए इस वक्त। ख़ास तौर पर इसमें एक सबसे जो यूनिक प्रोजेक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स 200 गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टीम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक यूनिक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो तकरीबन कोई 70 के करीब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूलों के हैं। तमाम जो 10 डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है रूपानी फाउंडेशन ने और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से। तो ये एक पूरे पाकिस्तान में और लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ है उनके जो ना एक यूनिक प्रोजेक्ट है कि स्कूल में जो फ्यूचर स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना। तो इस वक्त उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान में CS ने जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे वो सारे इस वक्त वहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आई एम शहनाज भुट्टो, लीडिंग दिस प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है फॉर द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, जो कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट स्कूलों को फोकस किया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है और 200 स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं और तकरीबन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को हम रीच आउट कर रहे हैं। And inshallah this project will provide an opportunity for the students to think out of the box and
टू इन्हांस देयर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। और इंशाल्लाह ये बच्चे पहली दफ़ा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से अवेल कर रहे हैं एंड दे आर रियली हैप्पी। और इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि अभी अंदर डिस्प्ले है, आप प्रैक्टिकली उनके प्रेजेंटेशंस आप देख सकते हैं। ये आप देखें, स्मार्ट स्कूल का प्रोजेक्ट हमने जीबीस के तकरीबन सारे हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया इम्प्लीमेंट। ये भी उसको भी हमने यहाँ पर शोकेस किया है। ये भी जीबी टेक हाई हमारा पार्टनर है जो ये सारे टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स में हमारे साथ एसोसिएट है। ये रूपानी एकेडमी है जी, ये भी हमारे साथ पार्टनर है जिन्होंने टेक्नोलॉजी फेलोज हायर किए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन वो बच्चों को दे रहे हैं। रूपानी फाउंडेशन एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट और GBRSP के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये CS साहब का एक स्पेशल इनिशिएटिव है विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 100 टीचर्स हायर किए हैं जिनको हमने कंप्यूटर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड STEM एजुकेशन में ट्रेन किया है। एंड these teachers are working in their respective schools। एक टीचर 2 schools के लिए responsible है and now they are implementing this project in different districts of गिलगित बल्तिस्तान। ये इस्लामाबाद में किप्स की बहुत बड़ी एकेडमी है जो इवनिंग कोचिंग क्लासेस कराती है। तो हमने जीबी के सरकारी स्कूल के बच्चों को इवनिंग कोचिंग क्लासेस में इनको एंगेज करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग कोचिंग करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह तकरीबन 2500 बच्चा इवनिंग कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है स्टेट फंडिंग पे। फिर हम पहली दफा नस्ट को डाटा साइंसेज में जीबी में ला रहे हैं। तो अब नस्ट इंशाल्लाह मार्च के एंड तक जीबी में आ जाएगा जो बच्चों को हाई एंड डाटा साइंसेज, ब्लॉकचेन और AI की ट्रेनिंग देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना इस्माइल है। मैं KCBL को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कराकोम कोऑपरेटिव बैंक गिलगित बल्तिस्तान का बैंक है। आज इस प्रोजेक्ट्स को हम ज़्यादातर जो है ना मार्केट कर रहे हैं उसमें KCBL तालीम फाइनेंस है जिसमें हम पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बच्चों को हम कम इंटरेस्ट रेट पे जो ना फाइनेंसिंग करते हैं। उसके अलावा टूरिज्म प्रमोशन फाइनेंस इंटरेस्ट रेट काइबो प्लस 3% है। उस पर 5 ईयर्स के लिए 1.5 मिलियन का लिमिट है और 5 ईयर्स के लिए हम लोन दे रहे हैं बच्चों को ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। उसके साथ साथ एक रोज़गार का हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हम कॉमर्स का बड़ा बूम है जीबी में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो बिज़नेस के लिए हम 3 मिलियन तक का जो है ना वो 1.5 मिलियन तक का हम सपोर्ट कर रहे हैं। देन टूरिज़म फाइनेंस का है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिज़्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम 3 मिलियन तक जो है ना लोन देते हैं जिसमें अपना होटल बना सकते हैं, जिसमें अपना रिजॉर्ट बना सकते हैं, जिसमें टूरिज़्म से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो जो ना अपना इनिशिएट कर सकते हैं। ये 3 हमारे जो ना मेजर नए प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने रिसेंटली की है। अभी तक कितना लोन जारी हो? अभी तक तालीम फाइनेंस में मोर देन 20 स्टूडेंट्स को हमने लोन दिया है क्योंकि विद इन 3 to 4 मंथ्स के टाइम में। और इसी तरह टूरिज़्म में हमने मोर देन 20 जो है ना एंटरप्रेन्योर्स को हमने फाइनेंस की है विद इन 3 to 4 मंथ्स में। और रोज़गार में अभी तक 30+ जो है ना एंटरप्रेन्योर्स को हमने सपोर्ट किया और ये तकरीबन 200+ को हम सपोर्ट करेंगे। साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे टीवी में